मैं पिछले 15 सालों से ट्रेन चला रहा हूं। इस दौरान मैंने कई जगहों पर गाड़ियां चलाईं, सैकड़ों यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया। लेकिन एक रात की घटना ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये घटना तब हुई जब मैं रात की आखिरी ट्रेन चला रहा था, जो एक छोटे से स्टेशन, जो अब वीरान हो चुका था, से होकर गुजरती थी। वो स्टेशन कभी लोगों से भरा हुआ करता था, लेकिन कुछ साल पहले एक अजीब हादसे के बाद उसे बंद कर दिया गया। लोगों का कहना था कि वहां कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। मैंने उन अफवाहों को कभी ज्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मेरे लिए वो सिर्फ एक सुनसान स्टेशन था, जहां ट्रेन अब सिर्फ तकनीकी कारणों से रुकती थी। उस रात भी मैं उसी स्टेशन से गुजरने वाला था। रात के करीब 1:30 बजे का वक्त था। ट्रेन लगभग खाली थी। ज्यादातर यात्री अपने स्टेशन पर उतर चुके थे। आगे का रास्ता घना अंधकार और सुनसान जंगलों से घिरा हुआ था। जैसे ही ट्रेन स्टेशन के पास पहुंची, अचानक मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। प्लेटफॉर्म पर एक हल्की सी रोशनी दिख रही थी। वो स्टेशन अब बंद था, तो वहां रोशनी का होना असंभव था। मैंने ध्यान से देखा, वहां कोई खड़ा था। एक महिला सफेद साड़ी पहने हुए, बिल्कुल शांत, बिना हिले डुले प्लेटफॉर्म के एक कोने में खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे के सामने बिखरे हुए थे और उसकी आकृति कुछ धुंधली सी लग रही थी। मैं हैरान था। उस सुनसान स्टेशन पर कोई कैसे हो सकता है? मेरी ट्रेन वहां नहीं रुकनी थी, लेकिन जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म के पास पहुंचा, ट्रेन अपने आप धीमी होने लगी। मैंने ब्रेक लगाए ही नहीं थे, फिर भी ट्रेन धीमी होकर लगभग रुक गई। उस महिला ने धीरे धीरे मेरी ओर देखा। उसकी आंखें बेहद अजीब थीं, खाली और ठंडी, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ट्रेन में चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ इंजन की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक ट्रेन रुक गई। वो महिला अब भी वहीं खड़ी थी और उसकी आंखें मुझ पर जमी हुई थी। मैंने ट्रेन से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन मेरे शरीर ने मानो काम करना बंद कर दिया था। मेरे सामने जो हो रहा था, वो मेरी समझ से परे था। कुछ देर तक वो महिला बस खामोशी से मुझे देखती रही और फिर धीरे धीरे उसने अपने हाथ से इशारा किया, जैसे मुझे अपने पास बुला रही हो। मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। मैंने तुरंत इंजन स्टार्ट किया और ट्रेन को वहां से भगाने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। मेरी सारी कोशिशें बेकार थीं। तभी उस महिला ने प्लेटफॉर्म से ट्रेन की ओर चलना शुरू किया। उसके हर कदम के साथ मेरा डर बढ़ता जा रहा था। वो धीरे धीरे पास आ रही थी। उसकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, मानो उसे पूरा यकीन हो कि मैं उससे बच नहीं सकता। जैसे ही वो ट्रेन के पास पहुंची, उसने खिड़की पर हाथ रखा। उसका चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था और उसके होंठों पर एक भयावह मुस्कान। तभी अचानक ट्रेन के सारे लाइट्स बंद हो गए। चारों ओर अंधेरा छा गया। मैं अपनी सीट पर जमे रहने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। मैं किसी चमत्कार की तरह इंतजार कर रहा था कि ट्रेन चल पड़े। और फिर अचानक इंजन की हल्की आवाज वापस आई। मैंने पूरी ताकत से ट्रेन को स्टार्ट किया और ट्रेन जोर से झटका लेकर आगे बढ़ी। वो महिला प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी रह गई, लेकिन उसकी आंखें अब भी मुझे घूर रही थीं, जैसे वो कह रही हो, तुम मुझसे बच नहीं सकते। कुछ दिनों बाद मैंने उस स्टेशन के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की। मुझे पता चला कि कई साल पहले वहां एक महिला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। लोगों का कहना था कि उसका आत्मा अब भी उस स्टेशन पर भटकती है और जो भी ट्रेन वहां से गुजरती है, वो उसे रोकने की कोशिश करती है। उस रात के बाद से मैंने कभी उस रूट पर ट्रेन नहीं चलाई। लेकिन वो महिला, उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, वो आज भी मेरी यादों में ताजा है।
मैं आज भी उस रात के बारे में सोचकर सिहर जाता हूं। अगर आप जानना चाहते हैं ऐसी और भी सच्ची डरावनी कहानियां, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार करें।